हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे। बच्चों, आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 6 से ऑनवर्ड जितने क्वेश्चन हो जाए सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये पार्ट 4 है। इससे पहले ऑलरेडी हमने 3 पार्ट इसके अपलोड कर चुके हैं। आई होप आपने देख लिए होंगे सारे पार्ट्स, सारे वीडियोस। अगर नहीं देखें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं, या आप यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हैं कोई भी एक्सरसाइज लिख के, जैसे एक्सरसाइज 6.5 क्लास 12 और आगे कॉन्फिडेंस पॉइंट डाल देंगे तो सारे वीडियोस आपको सर्च पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो बस आपको लिखना सर्च बार में जाके कॉन्फिडेंस पॉइंट, जैसे आप सर्च पे लिखते हैं तो आपको सारे वीडियोस एक ही एक्सरसाइज के एक साथ मिल जाएंगे सीक्वेंस वाइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है आपका, सिंपल सा क्वेश्चन है मैक्सिमम मिनिमा का। क्वेश्चन है यदि लाभ फलन Px इज इक्वल टू 41 माइनस 72x माइनस 18 x स्क्वायर से प्रदत्त है तो किसी कंपनी द्वारा अर्जित उच्चतम लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए कह रहे कि एक लाभ जो फलन दे रखा है, लाभ का फलन दे रखा है 41 माइनस 72x माइनस 81x का स्क्वायर, 41 माइनस 72x माइनस 81 का स्क्वायर। ठीक हो गया। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, अधिकतम लाभ ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखते हैं अधिकतम लाभ निकालने के लिए कंडीशंस क्या हैं। तो मैक्सिमम लाभ निकालना है तो मैक्सिमम के लिए हमें सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करना होगा x के सापेक्ष। तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। देखिए अवकलन अगर कर रहे हैं हम इसका तो लिखेंगे p डैश x बराबर d अपॉन डी एक्स 41 माइनस 72x माइनस 81x स्क्वायर। तो देखिए 81 का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 0 माइनस 81 कह रहा 41 का डिफ्रेंसिएशन 0 माइनस 72 और x का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 1 एंड माइनस का 18 इंटू एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा आपका 2x। तो माइनस का 72 माइनस 36x। इसका अगेन डिफ्रेंसिएशन करेंगे, अगेन डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, देन p डबल डैश x इज इक्वल टू d अपॉन dx माइनस 72 माइनस 36x। देखिए 72 का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 0, 36x का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा आपका माइनस का 36। क्लियर। सुनो ये हो गया p डबल डैश x, क्या हो गया आपका p डबल डैश x बराबर माइनस का 36। फॉर मैक्सिमम मिनिमा लिखेंगे फॉर मैक्सिमा मिनिमा। मैक्सिमम मिनिमा के लिए कंडीशन है कि f डैश x जो है वो आपका 0 होगा। यहां पे p है तो सॉरी p डैश x इज इक्वल टू क्या रखेंगे हम 0। तो p डैश x देखिए यहां पे माइनस का 72 माइनस का 36x इज इक्वल टू 0। 72 को इधर फेंक देते उठा के, तो माइनस का 36x इज इक्वल टू 72, देन x इज इक्वल टू जो आपका 72 बाय माइनस का 36 डिवाइड करेंगे तो माइनस का 2। तो x बराबर आ गया आपका माइनस का 2 आ गया। अच्छा x इज इक्वल टू माइनस 2 पर p डबल डैश x का जो वैल्यू है वो माइनस का 36 है, मतलब नेगेटिव है। जब p डबल डैश x का वैल्यू नेगेटिव होता है तो x के इस मान पे फंक्शन का जो वैल्यू होगा वो हमारा उच्चतम होगा। अगर यहाँ पे डबल डैश का वैल्यू पॉजिटिव होता है तो x के इस मान पे फंक्शन का जो वैल्यू होगा वो हमारा न्यूनतम होगा। ठीक है, क्या होगा, न्यूनतम होगा। क्लियर हो गया। तो नेगेटिव है तो उच्चतम होगा। तो लिखेंगे अतः x इज इक्वल टू -2 पर px का
मान अधिकतम, या हम लिख सकते हैं या उच्चतम, दोनों में से कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं, उच्चतम होगा। क्या होगा? अधिकतम या उच्चतम होगा। तो कितना मान होगा? तो हम पी एक्स में क्या रखेंगे? माइनस का 2 रख देंगे। तो p माइनस 2 देखेंगे यहाँ पे फंक्शन, देखिए ये 41 माइनस 72x, तो यहाँ पे जगह 41 माइनस 72 इंटू माइनस का 2 माइनस का 18 गुणा, देखेंगे यहाँ पे x का स्क्वायर है तो माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। कितना जाएगा? माइनस 2 का स्क्वायर। तो 41 माइनस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 माइनस 18 गुणा माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो 41, सॉरी माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा, इनको अगर ऐड कर देंगे तो ये 185 माइनस 8 चौक 32 का 2 से लेगा 3, 4 एक कम 4 और 3 7। 185 में से 72 घटा देंगे तो 3, ये जगह आपका 113। तो अधिकतम लाभ हो जाएगा 113। तो लिखेंगे अधिकतम लाभ बराबर 113 हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा सुंदर सा प्यारा सा क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी एक सुंदर सा प्यारा सा क्वेश्चन है। जैसे आप प्यारे हैं वैसे ही आपके सारे क्वेश्चन भी बहुत ही प्यारा सा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कह रहे कि अंतराल 0,3 पर, अंतराल दे रखा है क्वेश्चन नंबर 7 में, अंतराल 0,3 पर फंक्शन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 3x की पावर 4 माइनस 8x की पावर 3 प्लस 12x स्क्वायर माइनस का 48x प्लस का 25 के उच्चतम मान और निम्नतम मान ज्ञात कीजिए। मतलब इसका हमें उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात करना है। देखिए जब इंटरवल दे रखा है आपका, तो इंटरवल देने का मतलब है कि इसमें जो उच्चतम और निम्नतम जो मान निकाला जाएगा वो आपका निरपेक्ष उच्चतम होगा और निरपेक्ष निम्नतम होगा। ठीक हो गया। तो देखिए सबसे पहले यहां पे इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे, किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन कर दिया हमने अवकलन। क्या जाएगा? f डैश x बराबर, ये हो जाएगा आपका d अपॉन डी एक्स 3 x की पावर 4 माइनस 8x की पावर 3 प्लस 12x स्क्वायर माइनस 48x प्लस 25। तो देखिए 4x की पावर 4 का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 3 इंटू 4x क्यूब माइनस 8 इंटू एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 12 इंटू एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2x माइनस का 48, x का डिफ्रेंशिएशन 1 एंड 25 का 0। तो ये 12x की पावर 3 माइनस 24x का स्क्वायर प्लस 24x माइनस का 48। अच्छा बहुत बढ़िया। अब देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात है कि मैक्सिमा मिनिमा के लिए, मैक्सिमा मिनिमा के लिए हम क्या करेंगे? एफ डैश एक्स बराबर हम 0 रख देंगे। एफ डैश एक्स बराबर क्या रखेंगे? 0। तो 12x की पावर 3 माइनस 24x स्क्वायर प्लस 24x माइनस का 48 बराबर 0। अब इसके हमें क्या करना है? फैक्टर बनाना है। इसके हमें फैक्टर बनाना है। तो देखिए फैक्टर क्या क्या बनेगा, उसके लिए सबसे पहले 12 से इक्वेशन को क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं। हर एक टर्म्स 12 से डिवाइड हो रहा है। तो एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस ये हो जाए आपका 2x माइनस का 4 बराबर 0।
देखिए इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं हम, तो एक्स माइनस टू बचेगा। इसमें से प्लस का टू कॉमन आ रहा है तो एक्स माइनस टू बराबर 0। एक्स माइनस टू इस दोनों में से कॉमन आ रहा है तो एक्स माइनस टू कॉमन ले लेते हैं और यहाँ बचेगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस टू बराबर 0। तो एक्स माइनस टू बराबर 0 और एक एक्स स्क्वायर प्लस टू बराबर 0। तो देखिए यहाँ से x बराबर कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है। और यहाँ से एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा माइनस का 2, देन x बराबर हो जाएगा आपका माइनस रूट टू। देखिए माइनस रूट टू जो है ये कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, ये इमेजिनरी नंबर नहीं होगा, तो ये हमारा नॉट वैलिड होगा, इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि इट इज़ नॉट बिलोंग्स टू 0,3। ये इस इंटरवल में ये बिलोंग करेगा ही नहीं, ठीक है ना। जब ये इस इंटरवल में बिलोंग नहीं करेगा तो इसका मतलब है इसका कोई अस्तित्व नहीं है, तो इसको हम छोड़ देंगे। तो हमारे पास बनेगा x बराबर 2 और x बराबर 2 जो है ये आपका 0,3 पे जो इंटरवल है इस इंटरवल से बिलोंग कर रहे हैं, तो इसके आंत्य बिंदु जो होगा हमारा आंत्य बिंदु जो होगा वो क्या जाएगा x बराबर 0, 2 और 3। तो देखिए सबसे पहले हम f0 का मान निकालेंगे, x बराबर क्या रख देंगे 0, तो 0 का मान निकालेंगे। देखिए इस वाले इक्वेशन में जो हमारे पास फंक्शन का वैल्यू दे रखा है इस वाले फंक्शन में हम x बराबर क्या रख देंगे 0 रख देंगे। देखिए ये 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0। जिस जिस टर्म्स में x है वो 0 हो जाएगा, बचेगा कितना आपका 25। तो f0 का जो वैल्यू है डायरेक्टली कितना लिख सकते हैं हम 25 लिख देंगे। अच्छा f2 का वैल्यू रखेंगे। देखिए इस वाले इक्वेशन में जहाँ जहाँ x है उसकी जगह 2 रख दीजिए, तो 3 इंटू टू की पावर 4 माइनस 8 इंटू टू का क्यूब प्लस 12 इंटू टू का स्क्वायर माइनस 48 इंटू टू प्लस 25। तो देखिए तो 3 इंटू टू की पावर 4 माइनस 8 इंटू टू का क्यूब प्लस 12 इंटू टू का स्क्वायर माइनस का 48 इंटू टू प्लस का 25, क्या जगह प्लस का 25। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए 2 की पावर 4 अगर करेंगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 के 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 16 तिया 48 माइनस 2 की घात 3, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 और 8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 64, 2 का स्क्वायर 4, तो 12 चौक 48 प्लस का 48 माइनस का 48 दूना 96 और प्लस का 25। देखिए 48 और 48 96, तो 96 से 96 कैंसिल, 64 में से 25 घटाएंगे तो 9 और 5 में से 2 गया तो 3, तो माइनस का 39। बहुत बढ़िया। अच्छा f3 का वैल्यू निकाल लेंगे, तो अगेन जहाँ जहाँ हमने 2 सब्स्टिट्यूट किया था उसकी जगह आप 3 रख दीजिए, तो 3 इंटू थ्री की पावर 4 माइनस 8 इंटू थ्री का क्यूब प्लस 12 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 48 इंटू 3 और प्लस का 25। ठीक हो गया। चलिए बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए 3 की घात 4, 3 की घात 4 हो जाएगा, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 243, 81 इंटू 3, तो 3 एकम 3 और 8 तिया 24, सही है। 3 की घात 3 तो जाएगा 9 तिया 27, 27 और 8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 27, 8, 8 से तो 56 का 6 से लगा 5, 8 दूना 16, 16 और 5 21, तो माइनस का 216 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 12 निम 108 माइनस 8 तिया 24 का 4 ऐसे लगा 2, 12 और 2 14 प्लस का 25। तो देखिए 3 और 8 11, 11 और 5 16 का 6 से लगा 1, तो 3 4 5 सॉरी 3, हाँ इसको प्लस प्लस वाले को ऐड कर रहे हैं ना, तो 3 0 3, 3 और 4 7, 2 और 1 3 माइनस इन दोनों को ऐड कर देंगे, 6 4 10 ऐसे लगा 1 4 और 1 5 और 1 6 और 2 और 1 3, तो 376 में से 360 घटा देंगे तो ये बचेगा आपका 16। तो
तो यहाँ पे आपके जो बिंदु आ गए वो कितना आ गए, एक तो आ गया आपका 25, दूसरा आ गया -39 और तीसरा आ गया 16। तो इसमें सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सा है, ये सबसे हाईएस्ट है, मैक्सिमम है, ये आपका मिनिमा है, ठीक ना। तो इसका निरपेक्ष उच्चतम मान जो है 25 हो जाएगा x = 0 पे, और निरपेक्ष जो उच्चतम मान निरपेक्ष निम्नतम जो मान हो जाएगा वो -39 हो जाएगा। तो लिख देंगे यहाँ पे, नेक्स्ट पेज में लिख देता हूँ मैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले लिख दूंगा, अतः f(x) का निरपेक्ष उच्चतम मान कितना जाएगा 25 एट x = 0, और f(x) का निरपेक्ष निम्नतम मान कितना जाएगा -39 एट x = 2, ठीक है। तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना है इस क्वेश्चन को। तो बहुत ही सिंपल सा और सुंदर सा क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 करें कि अंतराल 0,2 पाई के किन बिंदुओं पर sin 2x अपना उच्चतम मान प्राप्त करता है। ठीक है, 0 से 2 पाई के बीच में, 0 से 2 पाई के बीच में sin 2x का वैल्यू बताना है। देखिए तो f(x) बराबर हम ले लेते हैं sin 2x, और यहाँ पे आपका x जो है वो बिलोंग करेगा 0 से 2 पाई। तो इसको सबसे पहले डिफरेंशिएट करते हैं किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो x के सापेक्ष अवकलन, तो f' बराबर, देखिए sin 2x का अवकलन हो जाएगा cos 2x, और फिर 2x को हो जाएगा आपका 2, तो 2 cos 2x। अब यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमा के लिए हम क्या करेंगे, इसकी जगह हम 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं पुटिंग f' बराबर 0, तो 2 cos 2x बराबर हो जाए आपका 0। तो यहाँ से अगर हम बात करते हैं cos 2x, तो cos 2x बराबर 0। अच्छा, cos 0 का वैल्यू कितना क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए cos 0 का जो वैल्यू है वो एक तो π/2 का वैल्यू होता है, मतलब π/2 का जो विषम गुणज है, π/2 का जो विषम गुणज होगा उस पर उसका वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। तो मतलब cos 2x = 0, तो 2x बराबर जो होगा आपका, एक तो π/2 पे 0 होगा, 3π/2 पे 0 होगा, 5π/2 पे 0 होगा। लेकिन एक ध्यान रखना है कि इसका जो इंटरवल है वो 0 से 2 पाई के अंदर होना चाहिए, 0 से 2 पाई के अंदर होना चाहिए। तो देखिए 2x = π/2, 3π/2, 5π/2, और ये जगह 7π/2। देखिए 7π/2 कितना हो गया, 90 सत्ते 63, 90 सत्ते 63, मतलब 360, 630, 630/2, तो 630, हाँ कम आएगा, 360 से कम आएगा। तो x बराबर हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा π/4, 3π/4, 5π/4 एंड 7π/4, क्योंकि ये सारी जो वैल्यूज़ हैं वो आपका 0 से 2 पाई के बीच में बिलोंग करेगा। जितनी भी वैल्यूज़ हैं सब वैल्यूज जो है वो 0 से 2 पाई के बीच में बिलोंग करेगा। तो इसका जो आंत्य बिंदु हो जाएगा, आंत्य बिंदु हो जाएगा आपका x = 0, π/4, 3π/4, 5π/4, 7π/4 और लास्ट में 2 पाई। इन सभी थीटा पे हम क्या करेंगे, sin 2x का वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले x = 0 पे निकालेंगे, तो फंक्शन ऑफ 0 = sin 0, और sin 0 का वैल्यू होगा आपका 0। x = π/4 पे निकालेंगे, तो f π/4 = sin 2 × π/4, तो जगह π/2, और sin π/2 का वैल्यू कितना होता है आपका 1 होता है। नेक्स्ट x = 3π/4, तो f 3π/4 बराबर जो sin
2 × 3 π/4, 2 से इसको डिवाइड कर देना तो ये आएगा आपका साइन 3π/2। देखिए साइन 3π/2, 3π/2 का मतलब 270। साइन 270 का वैल्यू कितना होता है? तो साइन 270 प्लस इसको लिखेंगे साइन 3π/2 + 0। देखिए साइन 270 प्लस थीटा बराबर होता है माइनस का कॉस थीटा, तो माइनस कॉस 0 और इज इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस का 1। अच्छा x इज इक्वल टू आपका रहेगा 5π/4, तो f 5π/4 इज इक्वल टू ये जो साइन, देखिए इसका क्योंकि 2x है ना, यहाँ पे देखिए फंक्शन ऑफ एफ एक्स कितना है 2x है, तो यहाँ पे रखेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो डायरेक्टली मैं लिखता हूँ इसका आधा हो जाएगा आपका 5π/2। देखिए 5π/2, 5π/2 का मतलब हो गया आपका 90 पंजे 450, 90 पंजे 450, तो इसको लिखेंगे साइन 2π + π/2, 2 दूना 4 और 1 5, तो साइन 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा होता है साइन थीटा, तो साइन π/2 और इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट बचा है x इज इक्वल टू 7π/4, तो f 7π/4 रखेंगे तो यहाँ पे 2x है तो अगेन इसका आधा हो जाएगा तो 7π/2। ये चीज़ आपको समझ में आ रहा है ना? ये चीज़ जैसे यहाँ पे हमने करा ना 2 × 3π/4, तो 2 से 4 को डिवाइड, तो यहाँ पे सबके नीचे 4 है ना, तो ये 2 जो यहाँ पे बनेगा तो उस 4 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे नीचे हमें से कितना बचेगा 2 बचेगा, तो इसलिए हमने डायरेक्टली लिखा है इसको। अब इसको लिखेंगे साइन 3π + π/2, क्योंकि 3 दूना 6 और 1 7, तो साइन 360 प्लस थीटा, साइन 360 प्लस थीटा, 360 नहीं यहाँ पे ये हो गया 3π प्लस थीटा, तो ये जब cos π/2 क्या जाएगा आपका cos π/2 और इसका वैल्यू हो जाएगा 0। ठीक है, या इसको लिखते हैं ना 4π, क्या लिखते हैं 4π - π/2 लिखते हैं, 4π - π/2 लिखते हैं। देखिए 4 दूना 8 और 1 सॉरी 4 दूना 8, 8 में से घटा देंगे तो 7, तो साइन 4π - π/2 इट इज माइनस साइन π/2 और ये जो आपका माइनस का 1, वैल्यू कितना है माइनस का 1। एंड नेक्स्ट है x इज इक्वल टू 2π, x इज इक्वल टू कितना है आपका 2π है, तो देखिए x इज इक्वल टू अगर 2π पे इसका वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा ये, तो साइन f 2π इज इक्वल टू साइन 7 नहीं 2 × 2π, 2x है ना, तो 2x का वैल्यू हो गया 2π, तो यह साइन 4π, और साइन 4π का जो वैल्यू होगा वो आपका 0 होगा। क्यों? क्योंकि साइन, इसको लिखेंगे साइन 4π + 0 इज इक्वल टू साइन 0, और साइन 0 का वैल्यू कितना होगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें हमसे क्या पूछा है, इसका उच्चतम मान प्राप्त होता है, तो उच्चतम मान कब मिलता है, तो उच्चतम मान यहाँ पे आपको मिलेगा 1। देखिए एक 1 मिलता है यहाँ पे, दूसरा क्या मिलता है यहाँ पे भी 1 मिलता है, किस पे, किस थीटा पे, जब x इज इक्वल टू 5π/4 है और जब x इज इक्वल टू π/4 है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः f(x) का उच्चतम मान कितना जाएगा आपका 1 एट x इज इक्वल टू π/4 एंड x इज इक्वल टू π/4। ठीक है, तो इन दोनों वैल्यू पे, x के इन दोनों वैल्यू पे f(x) का जो मान होगा वो सबसे उच्चतम होगा, और इसका उच्चतम जो मान है वो हमारा कितना है 1 है। ठीक है, 1 इसका क्या होगा उच्चतम मान होगा। क्लियर हो गया? तो चलिए बहुत बढ़िया, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9,
देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या करें, यहाँ पे हमारे पास कह रहे कि फलन sin x प्लस cos x का उच्चतम मान है। sin x और cos x का उच्चतम मान क्या होगा वो ज्ञात करना है। इंटरवल नहीं दे रखा है इसमें, तो फलन इसको fx से रिप्रेजेंट कर लेंगे। fx बराबर हो जाएगा आपका sin x प्लस cos x। देखिए इसके x के सापेक्ष सबसे पहले हम क्या करेंगे, अवकलन कर देंगे। x के सापेक्ष अवकलन, देखिए x के सापेक्ष इसका अवकलन कर देंगे तो f डैश x इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। देखिए साइन एक्स का अवकलन हो जाएगा आपका कॉस एक्स एंड कॉस एक्स का अवकलन हो जाएगा माइनस का साइन एक्स, एफ डैश एक्स। इसका अगेन डिफ्रेंसिएशन करेंगे, अगेन डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखिए अगेन डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो एफ डबल डैश एक्स हो जाएगा आपका, एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। देखिए कॉस एक्स का अवकलन हो जाएगा माइनस का साइन एक्स और साइन एक्स का अवकलन हो जाएगा आपका कॉस एक्स। ठीक हो गया। अब यहां पे हम पुटिंग करेंगे फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, पुटिंग एफ डैश एक्स बराबर 0 रख देंगे। तो एफ डैश एक्स क्या आ गया हमारे पास, कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स बराबर 0। साइन एक्स को उठा के इधर फेंक दो तो कॉस एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा आपका साइन एक्स। कॉस एक्स को उसके डिवाइड में ले जाओ तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स ये आ जाएगा आपका टेन एक्स इज इक्वल टू 1। देन एक्स इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा आपका पाई बाय 4। तो एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 4 एफ डबल डैश एक्स का वैल्यू चेक करते हैं हम, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। तो माइनस साइन पाई बाय 4 इस वाले फंक्शन में रखेंगे वैल्यू। देखिए यहाँ पे ये एफ डबल डैश एक्स का वैल्यू है, एफ डबल डैश एक्स है। तो यहाँ पे एक्स की जगह पाई बाय 4 रख देंगे, यहाँ पे भी एक्स की जगह पाई बाय 4 रख देंगे। तो माइनस का कॉस पाई बाय 4 तो जब माइनस का 1/√2, माइनस का 1/√2 और ये माइनस का 2/√2। तो वैल्यू यहाँ पे क्या आ रहा है आपका, नेगेटिव आ रहा है। तो नेगेटिव का मतलब मान जो है वो उच्चतम होगा। अतः x इज इक्वल टू पाई बाय 4 पर fx का मान उच्चतम होगा और उच्चतम मान f पाई बाय 4 पे मिलेगा। तो f पाई बाय 4 जो है वो आपका हो जाएगा। देखिए जो फंक्शन है हमारे पास, इस फंक्शन में x की जगह क्या रख देना, पाई बाय 4। तो साइन पाई बाय 4 प्लस साइन पाई बाय 4 हो जाएगा। क्या जाएगा आपका, साइन पाई बाय 4 प्लस साइन पाई बाय कॉस पाई बाय 4। तो साइन पाई बाय 4 प्लस कॉस पाई बाय 4। तो साइन पाई बाय 4 का जो वैल्यू है वो आपका हो जाएगा 1/√2 और कॉस पाई बाय 4 का वैल्यू हो जाएगा 1/√2। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 2√2, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो यह आपका √2। तो f पाई बाय 4 का जो वैल्यू हो जाएगा वो आपका √2 हो जाएगा और √2 इसका अधिकतम मान है। इससे ज़्यादा अधिक वैल्यू इस फंक्शन का नहीं मिल सकता है। ठीक हो गया। चलिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर करिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और बाकी हमारे फिजिक्स एंड मैथ के जितने भी वीडियोज़ हैं आप सारे वीडियोज़ को वॉच कर सकते हैं, सीख सकते हैं किस तरीके से मैथ एंड फिजिक्स की स्टडी किया जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहे कि अंतराल 1,3 में, जहाँ पे भी अंतराल दे रखा होगा ना, जो भी इंटरवल दे रखा होगा उस इंटरवल में अगर वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है तो हमेशा आपको याद रखना है कि वो निरपेक्ष उच्चतम या निरपेक्ष निम्नतम पूछ रहा है। ठीक है। अगर इंटरवल नहीं दे रखा है तो हमसे केवल उच्चतम या निम्नतम मान पूछ रहा है। तो इंटरवल अगर नहीं दे रखा है तो हमेशा वो स्थानीय उच्चतम या स्थानीय निम्नतम होगा। ठीक है। दोनों का मेथड आपको पता है कि किस क्वेश्चन में कौन सा मेथड यूज किया जाता है। स्थानीय उच्चतम या स्थानीय निम्नतम अगर पूछना है तो हम डबल डिफरेंशिएशन मेथड यूज करते हैं। अगर हमसे निरपेक्ष उच्चतम या निरपेक्ष निम्नतम अगर पूछना है तो हमें पहले
अंतिम बिंदु को निकालना होता है और उसके बाद फिर उन अंतिम बिंदु पर हम वैल्यूज़ निकालते हैं और उसमें से हम चार्ट लेते हैं कि कौन सा अधिकतम है और कौन सा निम्नतम है। ठीक हो गया। तो चलिए सिंपली बात है, यहाँ पे समझते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। देखिए इंटरवल दे रखा है, अंतराल दे रखा है, अंतराल आपका 1,3 है, 1,3 क्लोज ब्रैकेट में, और फंक्शन ऑफ एफ एक्स दे रखा है 2x³ माइनस 24x और प्लस का 107 का महत्तम मान ज्ञात कीजिए। इसी फलन का अंतराल -3, -1 में भी महत्तम मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इस इंटरवल में इसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे। अवकलन दोनों में करना है, चाहे वो आपका निरपेक्ष उच्चतम हो या स्थानीय उच्चतम हो, या निरपेक्ष निम्नतम हो या स्थानीय निम्नतम हो, दोनों के केस में आपको फंक्शन को क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। तो यहाँ पे फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो f' बराबर हो जाए आपका d/dx 2x³ माइनस का 24x प्लस 107। क्लियर हो गया। तो देखिए यहाँ पे 2x³ का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 3x² माइनस 24x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा आपका 1 एंड 107 का हो जाएगा 0। तो 6x² माइनस का 24 और प्लस का 0। अब यहाँ पे पुटिंग करेंगे, क्या करेंगे, पुटिंग करेंगे f' बराबर 0, तो 6x² माइनस 24 बराबर 0 हो जाएगा। तो देखिए 6x² बराबर 24, देन x² बराबर हो जाएगा 24/6, डिवाइड करेंगे तो 4, तो यहाँ पे मिलेगा हमें x² बराबर 4, देन x बराबर आ जाएगा आपका ±2, क्योंकि स्क्वायर को दे ले जाएंगे 4 का स्क्वायर रूट, और 4 का स्क्वायर रूट जो है वो x का जो वैल्यू देगा वो प्लस और माइनस में देगा। तो देखिए यहाँ पे प्लस वाला जो वैल्यू है वो इस वाले इंटरवल में बिलोंग करेगा, माइनस वाला जो वैल्यू है वो दूसरे इंटरवल में बिलोंग करेगा। ठीक है। तो व्हेन x इज इक्वल टू, फर्स्ट केस में व्हेन x इज इक्वल टू 2 देन इट इज बिलोंग्स टू 1,3, इट इज बिलोंग्स टू 1,3, 1,3 से बिलोंग करेगा ये। तो इसका आंत्य बिंदु हो जाएगा, आंत्य बिंदु x बराबर जो 1, 2 और 3। तो यहाँ पे सबसे पहले निकालेंगे f1 का वैल्यू, फिर f2 का वैल्यू, फिर f3 का वैल्यू। तो इस वाले फंक्शन में जहाँ x है, x की जगह 1 रख दीजिए, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणा 1 का स्क्वायर प्लस 24 गुणा x माइनस का ये और प्लस का 107। तो 2 एकम 2 माइनस का 24 प्लस का 107। देखिए 2 और 7 9, तो 109 में से 24 घटाएंगे, तो 109 में से अगर 24 घटाएंगे तो ये जाएगा आपका 5, ठीक, और 10 में से 2 घटेगा तो 8, 85। कितना जाएगा, 85। ठीक हो गया। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा ऐसी f2 का वैल्यू निकालेंगे, तो f2 यहाँ पे 2 गुणा, सर यहाँ पे क्यूब होगा, हाँ 2 गुणा, देखिए यहाँ पे x की जगह क्या रखेंगे 2, यहाँ पे x की जगह 2 रखेंगे, तो 2 गुणा 2 का क्यूब माइनस 24 गुणा 2 प्लस का 107। ठीक है, 2 की घात 3, 8, 8 दूना 16 माइनस 48 प्लस 107। 48 में से 16 घटा देंगे तो 32, 32 प्लस 107 तो जाएगा 139। ऐसी f3 हो जाएगा आपका 2 गुणा, देखिए जहाँ पे 2 है मतलब जहाँ पे x है उसकी जगह 3 रख देंगे, माइनस 24 गुणा 3 प्लस 107। देखिए इसमें x की जगह 3 रख दिया तो 3 की घात 3, x की जगह 3 रख दिया तो 24 गुणा 3। देखिए 3 की घात 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 दूना 54 माइनस 48, 24 तिया 72 प्लस का 107। ठीक हो गया। 72 में से अगर 54 को घटाएंगे तो 8 और बचा 6 में से 5 घटेगा तो 1 माइनस का 18 प्लस का 107। देखिए 107 में से 18 को अगर घटाते हैं तो ये आएगा आपका 18, 9 और 89, तो 89 प्लस का आएगा। ठीक हो गया। अब इसमें उच्चतम मान देखेंगे तो ये वाला उच्चतम मान है, तो अंतराल
1,3 में f(x) का उच्चतम मान कितना होगा 139 एट x इज इक्वल टू 2। x बराबर 2 पर जो है फंक्शन का जो वैल्यू है वो कितना होगा आपका उच्चतम होगा और 139 के इक्वल होगा। सेकंड केस में when x is belongs to -2 सॉरी x इज इक्वल टू -2, क्योंकि यहाँ पे देखिए दो वैल्यू आएगा ना, एक प्लस का और एक माइनस का, तो एक तो हमने यहाँ पे प्लस ले लिया, दूसरा हम क्या लेंगे यहाँ पे माइनस लेंगे। तो जब x -2 होगा और ये बिलोंग करेगा आपका इंटरवल -1, -3 से, इस इंटरवल में जब बिलोंग करेगा तो इसका आंत्य बिंदु हो जाएगा, आंत्य बिंदु हो जाएगा आपका -2, -1 और -3। तो f -1 का वैल्यू होगा 2 गुणा -1 की पावर 3 -24 गुणा -1 + 107। सेम फंक्शन है, इसी फंक्शन में आपको क्या करना है, x का वैल्यू माइनस का 1 रखना है, यहाँ पे भी माइनस का 1 रखना है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका देखिए 1 की घात 3 माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 1 2 से मल्टीप्लाई माइनस का 2, 24 एक कम 24 + 107, माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। तो 24 में से 2 घटा देंगे तो 22 और इसको जोड़ेंगे तो 129, 22 और 7 क्या हो जाएगा 29। क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। चलिए अब नेक्स्ट इसमें निकालेंगे -2 पे, तो x इज इक्वल टू -2 देन f -2, f -2 इज इक्वल टू 2 गुणा -2 की घात 3 -24 गुणा -2 + 107। आपको समझ में आ गया होगा कहाँ वैल्यू रख रहे हैं हम, फंक्शन ऑफ f(x) में वैल्यू रख रहे हैं। यहाँ पे 2x² -24 x + 107 है, तो x की जगह हमने माइनस का 2 रख दिया, तो 2 गुणा -2 की घात 3 हो जाएगा आपका -8 माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा आपका 48 + 107, 8 दूना 16 माइनस का 16 + 48 + 107, तो 48 में से 16 घटा देंगे तो 32, 32 + 107 जोड़ देंगे तो 139, कितना जाएगा आपका 139। सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ है हमसे, माइनस का 32 होगा यहाँ पे, ठीक है। तो 107 में से इसको घटाएंगे तो 75 75 होगा, ये कितना होगा 75 होगा। तो इसका जो उच्चतम मान है वो 89 होगा, यहाँ पे 89 किस पे, x इज इक्वल टू 3 पे, कितने पे 3 पे, तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको चेंज कर लेना। चलिए अब देखिए x इज इक्वल टू कितना रखेंगे, -3 रखेंगे इस वाले फंक्शन में यहाँ पे, तो देखिए ये हो जाएगा f -3, x इज इक्वल टू -3 देन f -3 इज इक्वल टू 2 इंटू -3 का क्यूब -24 -3 + 107, 3 की घात 3 27, 27 दूना 54 माइनस का माइनस माइनस प्लस 72 + 107, 72 में से 54 घटा देंगे 8, 18 प्लस का 107, 18 और 7 25 तो आएगा 125 आ जाएगा। इसका वैल्यू 125, इसका वैल्यू 139 और f -1 का जो वैल्यू आ रहा था वो आपका आया था 129। तो सबसे अधिकतम वैल्यू क्या है इसमें, सबसे अधिकतम वैल्यू 139 है। तो लिखेंगे अंतराल -1, -3 में f(x) का अधिकतम मान क्या होगा, f -2 = 139। तो ये इसका अधिकतम मान हो जाएगा 139 हो जाएगा, ठीक हो गया। चलिए तो ये अधिकतम जो है मान जो है वो निरपेक्ष अधिकतम है और निरपेक्ष उच्चतम है, इसको हम निरपेक्ष अधिकतम या निरपेक्ष उच्चतम
बोल सकते हैं। ठीक हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, हम इसमें लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि दिया है कि अंतराल 0,2 में x इज इक्वल टू 1 पर फलन f(x) इज इक्वल टू x की पावर 4 माइनस 62x का 62x स्क्वायर प्लस ax प्लस 9 का उच्चतम मान प्राप्त होता है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले कह रहे हैं कि इस फंक्शन का जो वैल्यू है वो सबसे उच्चतम मिलता है x इज इक्वल टू 1 पर। ठीक है ना, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष इसका अवकलन कर देंगे। अगर इसका अवकलन करते हैं तो यहाँ पे मिलेगा हमें f डैश x बराबर d अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर 4 माइनस 62x स्क्वायर प्लस ax प्लस 9। देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन है 4x की पावर 3, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x के इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 124x प्लस का a, बट x इज इक्वल टू 1 पर फलन f(x) का मान क्या है, उच्चतम है, इसलिए f डैश 1 का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा आपका 0 होगा, f डैश 1 बराबर 0। अगर f डैश 1 बराबर 0 तो इस वाले फंक्शन में x की जगह कितना रख देंगे, 1 रख देंगे और उसके बराबर 0 रख देंगे, तो 4 इंटू 1 का क्यूब माइनस 124 इंटू 1 प्लस a इज इक्वल टू 0, तो 4 माइनस 124 प्लस a बराबर 0, देन माइनस का 120 a प्लस बराबर 0, देन a बराबर जो आपका 120, तो a का मान जब 120 होगा देन x बराबर 1 पे जो फंक्शन दे रखा है इसका मान जो है वो हमारा अधिकतम होगा या उच्चतम होगा। ठीक है, तो आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, चलिए बाकी क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं, क्योंकि यही इसी एवरेज के आपको वीडियो मिलते रहेंगे 40, 45, 50 मिनट का, 1 घंटे का। ठीक है, एंड कोशिश करते हैं बहुत जल्दी एक्सरसाइज को निपटाने की, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट सेक्शन में जाके एक कमेंट करना है आपको कि इसके बाद अब किस चैप्टर के वीडियोस चाहते हैं, मतलब 6 चैप्टर जैसे खत्म होता है तो उसके बाद अब कौन से चैप्टर के वीडियोस चाहते हैं। आप चैप्टर का नेम आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो जिस चैप्टर पे सबसे ज़्यादा कमेंट्स आएंगे उस चैप्टर पे वीडियोस बनाऊंगा मैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।